हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है। तो चलिए बेटा, पहले एक नोट लिखते हैं। नोट में रहेगा .1, सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स आउट ऑफ n प्लेयर्स इज NCR। ठीक है। और प्लेयर्स तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, राइट? या प्लेयर्स की जगह कोई डिस्टिंक्ट थिंग्स की भी बात हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज NCR, जैसा कि हम जानते हैं, राइट? अब पॉइंट नंबर 2 बनता है सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स आउट ऑफ n प्लेयर्स when p players are surely selected। लगाओ दिमाग बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हमको आज भी आर प्लेयर्स ही सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ n प्लेयर्स, जबकि p प्लेयर्स हमेशा सेलेक्ट होंगे ही होंगे, राइट? तो अगर p प्लेयर्स हमेशा सेलेक्ट होंगे तो आपको एक्चुअली में आप सेलेक्ट कितने करने हैं, मतलब वो तो श्योर हो गया कि भैया ये राम श्याम घनश्याम ये तो आने ही आने हैं, ठीक है, ये 3 प्लेयर्स तो आने ही आने हैं। तो अब आपको आर टोटल करने थे, 3 बोल दिया आएंगे आएंगे, तो अब कितने करने हैं? R-3 करने होंगे। एंड आउट ऑफ कितने करने हैं, क्योंकि राम श्याम घनश्याम तो निकल गए ना n में से, तो n कितने बचे अभी? N-3। तो बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो बनेंगे, वो बनेंगे N-R C। सॉरी, यहाँ पे तो P है ना, N-P C R-P। ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेलेक्टिंग R प्लेयर्स out of n players when p players are surely rejected। अब बोल रहे हो कि जो p प्लेयर्स हैं वो श्योरली रिजेक्ट होंगे ही होंगे, बट तुमको कितने सेलेक्ट करने हैं? तुमको करने हैं आज भी r। जैसे कि राम श्याम घनश्याम रिजेक्ट होंगे, वो नहीं सेलेक्ट होंगे, ठीक? तो हमारे पास टोटल थे n, n में से 3 बाहर चले गए, ठीक है, ये तो आने ही नहीं है, बट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है आर की। तो आज भी करने तो हैं आर ही, बट आउट ऑफ n-p। ठीक है बेटा, n-p CR। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। अ ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स देम टू जूलॉजिकल गार्डन without taking the same 3 children together, how frequently each child goes, and how frequently दादाजी goes। ओके, तो वही कहानी तो तुम्हें समझ आई गई है कि दादाजी को एक काम मिल गया है कि उनके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, अब उनको 3-3 करके वो गार्डन घुमाने ले जाएंगे, राइट? जूलॉजिकल गार्डन। अब पूछा यह जा रहा है कि कितनी बार दादाजी चले जाएंगे, है ना? अगर ऐसा 3-3 के ग्रुप बनाते हैं तो कितनी बार दादाजी चले जाएंगे और कितनी बार मैक्सिमम एक बच्चा जा सकता है। मतलब जब ग्रुप बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा होता है ना बेटा कि अगर मान लीजिए हमने इसे ABCD
ये 4 बच्चे हैं मान लीजिए, है ना, 7 के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं 3 के ग्रुप बनाऊं तो 3 के ग्रुप बनेंगे 4C3, दैट इज 4। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से 3 के ग्रुप, लाइक ABC, ABD, BCD एंड ACD। ठीक है, ये 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं ना कि हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ, वैसे तो 4 बच्चे थे ABCD, बट इसमें जैसे हम देख रहे हैं A और A 3 बार गया है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अगर A 3 बार गया है तो फिर B भी 3 बार ही गया होगा, C भी 3 बार गया होगा, D भी 3 बार गया होगा। इसी तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई कम और कोई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं B 3 टाइम्स, C 3 टाइम्स एंड D 3 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं वो कि अगर 7 चिल्ड्रन हैं तो हर एक बच्चा कितनी बार ऐसे ग्रुपिंग की होगी तुमने तो चला गया होगा। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं, है ना। इसको हम रखेंगे अभी, इसको नहीं जाने देंगे। देखिए बेटा, दादाजी को कितनी बार जाना होगा? दादाजी को उतनी बार जाना होगा जितनी तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 बच्चों को लेकर आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का आंसर तो ये लिखूंगा, दादाजी, फर्स्ट इज दादाजी will go as many times as there are number of combinations of 3 children out of 7। दैट इज बेटा, दैट इज कितना हो जाएगा वो? 7C3। 7C3 मतलब 7 6 5 और 1 2 3, मतलब 35 टाइम्स दादाजी को जाना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही है, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, सेकंड का आंसर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात हुई थी, 7 इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि 7 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी कॉम्बिनेशन लिखने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन। तो जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं बोलता से, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कि कोई चाइल्ड ए रहा होगा जो हर बार सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा कह लो। मतलब हर बार सेलेक्ट होने से मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो जो है ए चारों कॉम्बिनेशन में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट वो उतनी बार आएगा जितनी बार बाकी के सब आएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस बात को समझिएगा। तो अगर मैं लिखता हूं, लेट से राम गोज इन इज ऑलवेज सेलेक्टेड। ठीक है, लेट से राम इज ऑलवेज सेलेक्टेड, भाई राम को हर बार ले जाना है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर राम हर बार जाएगा, समझिए यार, अभी रुक जाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि चारों में राम जाएगा, है ना। तो राम अगर हर कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा है, राम इज ऑलवेज सिलेक्टेड, इसका मतलब ये हो गया ना, व्हेन पी प्लेयर्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड। इसे उससे कनेक्ट करिए पॉइंट नंबर 2 से, व्हेन पी प्लेयर्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड। तो आंसर क्या था? n माइनस पी सी आर माइनस पी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड है, वो हर बार आएगा, तो जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, नंबर ऑफ वेज वे कुछ ऐसे आने चाहिए ना, 7 - 1 C 3 - 1 मतलब
6C2 का मतलब क्या होता है बेटा? 6C2 इज 50। ओके, जैसे अब तुम इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने इसको इसलिए नहीं हटाया है कि यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पे 4 हैं, तो अगर मैं बोलूं कि लेट ए इज ऑलवेज सेलेक्टेड, तो नंबर ऑफ वेज क्या बनने चाहिए थे इसके लिए? नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनने चाहिए? 4 माइनस 1 C3 माइनस 1, कितना आ गया बेटा? 3C2। 3C2 कितना होता है? 3 होता है। और देखो 3 में ही आ रहा है, एक ए इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखा, मैंने बोला था ना लेट ए इज ऑलवेज सेलेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे ए में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, मैं बी भी बोल सकता था, मैं सी भी बोल सकता था, मैं डी भी बोल सकता था, राइट। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर राम है, तो बाकी के और 3 बच्चे, मतलब टोटल तो 7 बच्चे हैं, तो बाकी के 6 भी इसी तरीके से 15 टाइम्स हर एक कॉम्बिनेशन में, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बी सी डी भी 3 टाइम्स जा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, तो बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, तो बेटा इसके लिए पहले एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। हमें एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है। अगर एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एनसीआर या मैक्सिमम की कहानी 2 तरीके से देखी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एनसीआर डिपेंड्स ऑन एन। अगर बेटा एन हो गया इवन, तो जो मैक्सिमम होगा एनसीआर का वो होगा एन सी एन बाई 2 एट आर इज इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है। बात समझ आ रही है? और अगर एन हो गया ऑड, तो बेटा कहानी बनेगी एन सी एन माइनस 1/2 और एन सी एन प्लस 1/2। बात समझ आ रही है? एट आर इज इक्वल टू एन माइनस 1/2 और एन प्लस 1/2, दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो बेटा बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एन सी आर है, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो पहले आपको एन देखना पड़ेगा, एन इवन है या ऑड है। अगर एन इवन हुआ तो आर की वैल्यू n/2 हो जाएगी, ठीक है। उस केस में मैक्सिमम एनसीआर मिलेगा NC n/2, ठीक है। बट अगर n ऑड हुआ तो उस केस में मैक्सिमम एनसीआर मिलेगा NC n-1/2 और NC n+1/2 व्हेन r इज इक्वल टू n-1/2 और n+1/2, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं आप। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज a man wants to give as many parties as he can to his 20 friends by calling the same number of people but not the same group। क्या बोल रहे हैं? सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप। सर इसका क्या मतलब है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था ना मैंने ए बी सी डी, ठीक है। तो जैसे मुझे 3 चाइल्ड सेलेक्ट कर 3 अगर चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं मुझे, उनमें 4 में से कोई भी 3, तो मैं ए बी सी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ए बी डी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो सेम है, 3 है, बट ग्रुप सेम नहीं है। मतलब ग्रुप में एक बार सी आया है और एक बार डी आया है, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो कहने का मतलब है कि ग्रुप चेंज हो जाएगा अगर उनमें से कोई एक भी पर्सन चेंज होता है, ठीक है। चलिए इस बात पे भी आएंगे। हाउ मेनी शुड ही कॉल सो दैट द नंबर ऑफ पार्टीज इज मैक्सिमम, ठीक है। मतलब 20 फ्रेंड्स है टोटल, उसे एक टाइम में कितने बुलाने चाहिए ताकि उसकी पार्टीज जो है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड, ये तो वैसे ही है हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज वाला पार्टी है, ठीक है। हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज, तो इसी तरीके से हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड का आंसर करेंगे। तो उससे पहले ना मुझे, क्योंकि उस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में तो मुझे आर गिवन था 3, क्योंकि दादाजी को 3 चिल्ड्रन करके ले जाने थे। बट यहाँ पर जो है ना वही है कि
टोटल उसके फ्रेंड्स तो 20 हैं, बट उसे कितने एट अ टाइम बुलाने चाहिए, है ना, ताकि उसकी पार्टीज मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वही है कि हमें मैक्सिमाइज करना है एनसीआर को। हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज एनसीआर फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, n यहाँ पर 20 है, एनसीआर क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तभी तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैक्सिमम होंगे ना। बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हम मैक्सिमम टाइम्स पार्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो बोला तो था कि अगर n इवन होगा, ये तो इवन है, इसका मतलब r क्या हो जाएगा 20/2, मतलब r हो जाएगा 10। ओके, तो r इज इक्वल टू 10 पर NCR मतलब 20C10 जो मिलेगा मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे पता लग गया, टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज he should call 20 10 friends एट अ टाइम, राइट। 10 फ्रेंड्स को अगर एट अ टाइम बुलाता है देन उसकी पार्टीज मैक्सिमम होंगी। तो फर्स्ट तो हो गया बेटा, फर्स्ट की बात तो हो गई। हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड, अब सेकंड पर आते हैं। लेट्स से राम अटेंड पार्टीज, कोई भी फ्रेंड है से राम, है ना, वो पार्टी में दिख रहा है हमको, है ना। तो ये तो पता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनमें जो है फ्रेंड हर एक फ्रेंड इक्वली टाइम्स अपीयर होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20C10 टाइम्स अपीयर होगा, बट जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, उनमें सभी फ्रेंड्स इक्वल टाइम्स अपीयर होंगे। इतना तो समझ आता है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम अटेंड पार्टीज, ठीक है, तो राम वही देखना है कि राम कितने बार दिख जाएगा पार्टी में। ठीक है, तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि व्हेन पी प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। ठीक है, तो मान लिया कि राम को जो है हर पार्टी में रखा गया है। अगर राम को हर पार्टी में रखा जा रहा है तो देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो अगर हर पार्टी में रखा गया राम को तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देख लेते हैं। तो 20-1C10-1, तो आगे बेटा 19C9। तो ऐसे ही 19C9 में राम होगा, घनश्याम होगा, श्याम होगा, है ना, उस तरीके से होंगे। तो 19C9 बेस में ये हर एक फ्रेंड आएगा पार्टी के अंदर। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ n पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 आर कोलिनियर then number of straight lines is equal to question mark, number of triangles is equal to question mark, number of diagonals of n sided polygon is equal to question mark। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से n पॉइंट्स गिवन है, बोल दिया है कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आई होप तुम्हें कोलिनियर का आइडिया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं वो कोई भी 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स सेम लाइन में नहीं आते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइंस कितनी बन जाएंगी एक लाइन सेगमेंट के लिए, है ना। एक लाइन सेगमेंट के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए मुझे अगर 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेटा n पॉइंट्स पड़े हुए हैं,
अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं आउट ऑफ n पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनेंगी। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखिए आप, अ, एक स्क्वायर है। स्क्वायर तब बन रहा है जब 4 पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, प्लेन के अंदर 4 पॉइंट्स है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे पता है ना, पहले से ही पता है कि स्क्वायर के अंदर 4 लाइनें दिखती है मेरे को, है ना। अब डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइड की बात कर रहे हैं। तो मुझसे कोई पूछे कि भाई 4 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो बताओ कितनी लाइन बन जाएंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ दीज 4, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4C2 की, है ना, 4C2 कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलनी चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ, तो इसका मतलब बेटा 4C2 तो होता है, 4C2 तो होता है 6। तो सर यहाँ पे तो 4 लाइन है आपने बोला, और ये तो 6 आ रहा है। अरे बेटा देखो ना, 2 डायगोनल भी हो गए यार, तो टोटल 6 लाइन ही बन सकती है इन 4 पॉइंट से, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। इसका मतलब ये तो मैंने बेटा वेरीफाई किया है, ठीक है। असली क्वेश्चन पर तो मैं आया ही नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 आर कोलिनियर। तो मैं आंसर क्या करूंगा, NC2, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है बेटा, तो अब मुझे याद रहेगा, है ना, कि NC2 होती है अगर n पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, देन टोटल लाइंस जो बनेंगे वो NC2 बनेंगे। ओके। अच्छा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, अब बच्चे के दिमाग पे लग गई, उसने कहा हाँ बताऊंगा मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। जैसे लाइन के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, ऐसे ही ट्राइंगल के लिए कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, है ना। तो n पॉइंट्स प्लेन के अंदर है, तो अगर मैं NC3 की बात करूं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे बेटा वहीं देख लीजिए, अगर 4C3 करता तो 4C3 मतलब 4, ठीक है। तो टोटल 4 ट्राइंगल बनने चाहिए थे, तो 4 ट्राइंगल बन भी जाएंगे। देखो, एक इन 2 पॉइंट से मिलके बन जाएगा, है ना, दूसरा इन 2 पॉइंट से इधर मिलके बन जाएगा, तीसरा इससे बन जाएगा, और चौथा इससे बन जाएगा, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल ही बन रहे हैं बेटा, है ना। सही बात है, वेरी गुड। अब थर्ड की बात करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। देखिए बेटा यहाँ पर इसका आगे चल के हम प्रूफ देख लेंगे, किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन में ही इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे ये जो मैं लिखने वाला हूँ आता है। बट यहाँ पे फिलहाल मैं एक वेरीफाई करा सकता हूँ तुमको। वेरीफाई तो मैंने करा देना है इसी के थ्रू। अगेन स्क्वायर लेता हूँ अगर मैं, या कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, अगर n पॉइंट्स हो प्लेन के अंदर, मतलब n पॉइंट्स है तो n साइडेड पॉलीगन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आएंगे वो आएंगे NC2 माइनस n, ठीक है, NC2 माइनस n। और आना भी था, देखिए देखिए NC2 तो बेटा टोटल लाइंस हो गई। जैसे बात अगर मैं क्वाड्रिलेटरल करूं तो NC2 तो टोटल लाइंस हो गई, 6 लाइंस हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल्स होते हैं, तो NC2 मतलब इधर 6 माइनस n, n मतलब 4 साइड, अगर माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, हम हमारे पास तो डायगोनल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा और थोड़ा ढंग से लिखें तो ये मिलेगा हमें n माइनस 1 बाय 2 माइनस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाय 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 बाय 2। तो ये अब मैं फॉर्मूला याद रखूंगा नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए कि n माइनस 3 बाई 2 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक पॉलीगन के अंदर, एक पॉलीगन जो कि एन साइडेड है, 44 डायगोनल्स है, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी? अभी अभी देखा है मैंने, डायगोनल्स को लेकर फॉर्मूला है n(n-3/2) where n is number of sides, बट ये डायगोनल्स कितने गिवन है? 44। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो n² - 3n इज इक्वल टू 88 दिखेगा। ठीक है, मीन्स n² - 3n - 88 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, तो यहाँ से मैं अगर सिंप्लीफाई इसको फैक्टराइज करूँ तो मिलेगा -11 × n+8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू -8। बट ये n इज इक्वल टू -8 तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट कर रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हैं? 11, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है if n points in a plane out of which p are collinear then number of lines is equal to question mark, and second one is number of triangles is equal to question mark। तो बेटा देखिए, यहाँ पर n पॉइंट्स गिवन है प्लेन के अंदर, जिसमें से बोल रहे हैं कि p कोलिनियर है, देन नंबर ऑफ लाइंस बताओ हमको। तो बेटा जैसे अभी तक कहानी क्या चल रही थी कि n पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर और नंबर ऑफ लाइंस बताओ, वहां पे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई 5 पॉइंट कंसीडर करता हूं, जिसमें से ये 3 कोलिनियर हैं, राइट, ये 3 कोलिनियर हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस बतानी है मुझे। तो देखो बेटा, अगर मैं कोलिनियरिटी की बात ही नहीं करूं तो टोटल 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से कितनी लाइन बनती? 5c2 मतलब 10 बनती। ठीक है, बट यहां पर तो पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, इन 3 पॉइंट से कितनी लाइन बन रही होंगी? 3c2 मतलब 3 लाइंस बन रही होंगी। ठीक है, बट ये बताओ कि एक्चुअली में कितनी लाइन बन रही हैं? सर 10 बन रही हैं। 10 नहीं बन रही, जिसमें से बेटा ये तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट क्या लाइन बनाएंगे? हाँ सर, लाइन तो बनाएंगे, बट एक ही लाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 लाइंस है ना सर, यहाँ पे 3 लाइन नहीं बन रही होंगी, सिर्फ एक ही लाइन बन रही होगी। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो कितनी बन रही होंगी? 10, ये टोटल थी, जिनमें से ये 3c2 मतलब 3 लाइंस ये नहीं बन रही है, एक्सेप्ट 1 बन रही है। ठीक है, तो कितनी बन रही है? एक्चुअली में 8 बन रही है। तो बेटा 8 बननी भी थी, जैसे ये एक कंप्लीट लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 इज दिस। तो ये बेटा 8 लाइन बन रही है। ठीक है, तो इन जनरल हमें इन जनरल करनी है, तो अगर इन जनरल बोले तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी? नंबर ऑफ लाइंस आएंगे बेटा nc2 माइनस pc2, मतलब p पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसलिए मैंने कर दिया pc2 बट +1, क्योंकि उन p पॉइंट से एक लाइन तो बनी होगी, राइट। अब अगर बात करें बेटा ट्राइंगल की, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में ये 1 भी ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा कोलिनियर पॉइंट से ना कोई ट्राइंगल नहीं बनता है, तो nc3 माइनस pc3 ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात 5 की करूं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 5c3 माइनस 3c3, तो मतलब 5c3 बेटा 10 होता है, 10 - 1 मतलब 9, तो 9 ट्राइंगल्स यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।